इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है। इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन को किसी कंपनी में काम करना हो, किसी ऑफिस में काम करना हो, या अपने घर पे काम करना हो, या किसी दुकान पे काम करना हो, तो एक इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, क्या क्या काम इलेक्ट्रीशियन को आने चाहिए, ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने इस टॉपिक पे इसका एक पहले भी एक पार्ट बनाया है, उस पार्ट को भी देख के आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है, क्या काम इलेक्ट्रीशियन को आने चाहिए। तो उसका अगला पार्ट हम आज लेके आए हैं। तो यहाँ पे भी आप जानेंगे कि एक इलेक्ट्रीशियन का काम आखिर क्या होता है। तो सबसे पहला काम तो जो होता है एक इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, यानी कहीं पे भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, ओवरलोडिंग की दिक्कत आ गई हो, या कोई भी इक्विपमेंट हमारा जो फेल हो गया है यानी काम करना बंद कर देता है, जैसे हमारा यूपीएस है, इन्वर्टर है, हमारा पैनल है, हमारी मोटर है, कोई भी इक्विपमेंट वो जो है वो अगर काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में उसकी ट्रबल शूटिंग हमें आनी चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रीशियन को कोई भी ट्रबल शूटिंग जो करनी है वो आसानी से कर लेनी चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे आगे बात करें तो इंस्टॉलेशन एंड प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन को जैसे स्विच बोर्ड है, पैनल है, लाइटिंग सिस्टम है, मोटर है, इनके साथ साथ जो भी हमारे अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उन सभी को इंस्टॉल करना, साथ ही इस इंस्टॉलेशन की जो प्लानिंग होती है वो हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो करना भी आना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार हमें जो है वायरिंग, लेआउट, इक्विपमेंट प्लेसमेंट, लोड कैलकुलेशन आदि जो ये सब चीजें होती हैं ये भी एक इलेक्ट्रीशियन को तय करनी पड़ सकती हैं। तो ये सब प्लानिंग भी एक इलेक्ट्रीशियन को आनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपको फ्री में मिलती रहे। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को जो है वो रिपेयरिंग एंड रिप्लेस करने का जो काम है वो जरूर आना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन को किसी भी खराब सिस्टम जैसे वायरिंग है, स्विचिंग है, सॉकेट है, या जैसे हमारी मोटर है, मोटर खराब हो गई है, या कोई भी उपकरण जो है वो खराब हो गया है, जो इलेक्ट्रिकल के हमारे उपकरण होते हैं वो अगर खराब हो गए हैं तो एक इलेक्ट्रीशियन को उनको रिपेयर करना आना चाहिए। अगर वो इक्विपमेंट ऐसी हालत में है कि उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता तो इलेक्ट्रीशियन को उन्हें रिप्लेस करना आना चाहिए, यानी उनको हटा के उनकी जगह नया जो इक्विपमेंट है वो लगाना आना चाहिए। इसके अलावा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक इलेक्ट्रीशियन को जरूर आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नियमित रूप से टेस्ट और इंस्पेक्ट हमें करना होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। जो हमारा सिस्टम है उसकी सेफ्टी के लिए, उसको स्मूथली काम करने के लिए, और साथ ही फ्यूचर में आने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए हमें सिस्टम में कोई भी जो समस्या है उसको पहले से ही पहचान के ठीक किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है उसे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो है वो आना चाहिए। इसके अलावा जो है एक इलेक्ट्रीशियन को वो पावर टूल का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से आना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन को जैसे हमारी ड्रिल मशीन है, हमारा ग्राइंडर है, हमारा कटर है, या जो हमारी हैमर होती है, इन जैसे जो पावर टूल होते हैं उन सभी टूल्स को एक सेफली तरीके यानी सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी उनको उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है उसको जो हमारी सेफ्टी गाइडलाइन है उनका पालन करना भी बहुत ही जरूरी होता है, ताकि काम करते हुए कोई भी दुर्घटना होने से बचाई जा सके। अगला जो काम है जो एक इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए वो है रीड टेक्निकल ड्राइंग, यानी एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट्स, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम को समझना आना चाहिए। इन वायरिंग डायग्राम या फिर ड्राइंग से ही आपको पता लगता है कि जो आपका सिस्टम लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा है या किस तरीके से लगाना है। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है वो हमें रेक्टिफाई करना है, उसको हमें रिपेयर करना है, तो वो फॉल्ट भी हम इन ड्राइंग की मदद से ही आसानी से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और फिर उसको बड़ी आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रीशियन को जो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग या डायग्राम होते हैं वो पढ़ना आना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को जो उसके टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ड्रिल मशीन, हैमर, मैगर जैसे जो टूल हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ये सब एक इलेक्ट्रीशियन को अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन को ट्रांसफार्मर, एमसीबी, एसीबी, एमसीसीबी और जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उन पे काम करने का भी बहुत सा ज्ञान होना चाहिए, यानी उनकी जानकारी होनी चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर और जो भी हमारे सर्किट ब्रेकर हैं या जो भी सिस्टम
सिस्टम है उन पे किस तरीके से काम करते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रिशियन को अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जो नॉलेज है वो होना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो इलेक्ट्रिशियन को काम होते हैं उन कामों को सीखने से पहले एक इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में सीखना चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड यानी जो रूल होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के और जो रेगुलेशन होते हैं इनकी जानकारी होना चाहिए। इनका जो पालन है वो करना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी काम करें तो किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में आपकी भी सुरक्षा हो, साथ ही कोई आपके साथ काम कर रहा है तो वो भी सेफली वहां पे काम कर सके, या कोई भी एक्सीडेंट हो तो वो सेफ वहां से बच सके। इसके अलावा अगर हमें इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी है उनके रूल्स और रेगुलेशन पता होंगे तो किसी भी एक्सीडेंट को हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके अलावा जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे से आनी चाहिए, यानी एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को अपनी टीम के जो मेंबर होते हैं उनके साथ साथ अपना जो क्लाइंट होता है उसके साथ जो भी अन्य इंसान है उनके साथ अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक, जैसे हम कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट अटेंड कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं तो वहां पे हमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हम क्लाइंट से बात करके अच्छे से सोल्व कर सकते हैं और जो हमारा क्लाइंट है उसके ऊपर अच्छा एक इम्प्रेशन जो है वो जमा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम कहीं पे फंसते हैं तो वहां पे हमें बचने के जो चांस हैं हमारे वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा सामने वाला क्लाइंट होता है वो भी ये सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, तो आगे अगर उसको कोई भी काम आता है तो वो काम भी वो आपके पास ही देता है। साथ ही वो आपको किसी अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करता है, यानी उनके कोई भी जान पहचान वाले अगर किसी इलेक्ट्रिशियन के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं तो वो आपका जो नाम है वो आगे करता है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा काम मिल सकता है और आपके जो बिजनेस है या आपका जो काम है उसमें आपकी तरक्की हो सकती है। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रिशियन को कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसको हमेशा लर्निंग करनी चाहिए, यानी जो नई नई चीजें होती हैं, यानी अपना स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिशियन को ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री में अपने काम से जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं या टूल हैं, जो भी उपकरण है उनके बारे में हमेशा एक इलेक्ट्रिशियन को जानते रहना चाहिए, या इनके बारे में अगर कहीं पे ट्रेनिंग मिलती है तो एक इलेक्ट्रिशियन को वो ट्रेनिंग लेने का जो मौका है वो भी नहीं चूकना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है आप चाहे कितने भी एज के क्यों ना हो गए हो, आप सीखना नहीं छोड़ते हैं तो आपको जो है वो नई नई नॉलेज जो है वो मिलती रहती है। इससे आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट होता है, जिसकी मदद से आपकी जो ग्रोथ है यानी आपके पैसा कमाने की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से आगे जाती है। तो आपको हमेशा, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच चुके हो और आपके काम से जो भी जुड़ा हुआ काम है या नई तकनीक है उसके बारे में आपको जरूर से जरूर सीखते रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।